चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं हम इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का पोर्शन। यदि आपने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो आपके लिए ये क्वेश्चन रिवीजन के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं और या फिर इसी लेवल का पूछेगा आने वाले एग्जाम में, जो कि हमारी एमपी सब इंजीनियर की वैकेंसी अभी रिलीज हुई है। तो उसका नोटिफिकेशन तो आपने देख ही लिया होगा, उसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा। बहुत सारे चैनल वाले जो कि यूट्यूब में अवेलेबल हैं वो आपको अच्छी तरह से प्रॉपरली उसका स्ट्रेटेजी बता देंगे और किस प्रकार से उसका नोटिफिकेशन कितनी पोस्ट है ये आपको देखने को मिल जाएगी। हमारे चैनल में ओनली प्रिपरेशन होगी और कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी भी आपको देते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं हम, यदि आप इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से बिलोंग्स करते हैं तो आप ये जरूर देख लीजिए, और दूसरी भी यदि ब्रांचेस वाले हैं तो आप अपने नॉलेज के लिए ये लेक्चर को देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको आपके फिजिक्स के फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉनिक्स ओम मीटर ओपी एएमपी का उपयोग निम्नलिखित में से किस रूप में करते हैं? तो वो जो होता है आपका बफर एम्पलीफायर के रूप में हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त होने वाला तेल निम्नलिखित में से किस प्रकार से मुक्त होना चाहिए? तो वह है नमी से मुक्त होना चाहिए। जो ट्रांसफार्मर में हम जो प्रयुक्त करते हैं तेल, वो नमी से मुक्त होना चाहिए। थ्री फेज 4 वायर सिस्टम में पावर के मापन के लिए कितने वाट मीटर की आवश्यकता होती है? तो वो जो होती है वो 3 वाट मीटर, आपको वाट मीटर की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित में से किस देश में विश्व का सबसे बड़ा कोयला भंडार है? तो कोयले का सबसे ज्यादा जो भंडार आपको जान के खुशी होगी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। फिर है क्वेश्चन नंबर 5 है, रिएक्टेंस रिले क्या होती है? रिएक्टेंस जो रिले है वह एक दिशात्मक नियंत्रित ओवर करंट रिले होती है, रिएक्टेंस रिले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ईयू रेखा क्या है? ईयू रेखा जो है, व्हाट इज ईयू रेखा? तो ईयू रेखा जो है हमारा, यह निकेल व तांबे की मिश्र धातु होती है। निकेल प्लस कॉपर, तो इससे मिलकर जो है ईयू रेखा बनता है। तो ये क्या है? धातु होती है जो किस प्रकार की मिश्र धातु होती है। पीआईडी का पूर्ण रूप क्या है? पीआईडी का पूर्ण रूप प्रोफेशनल इंटीग्रल डेरिवेटिव होता है। प्रोफेशनल इंटीग्रल डेरिवेटिव होता है। क्वेश्चन नंबर 8 हम देखते हैं, आईएफएमए का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म बताना है आईएफएमए का। तो होता है इंटरनेशनल फैसिलिटी मैनेजमेंट एसोसिएशन। इंटरनेशनल फैसिलिटी मैनेजमेंट एसोसिएशन। क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं, आर्क वेल्डिंग का वैकल्पिक नाम क्या है? आर्क वेल्डिंग जो करते हैं उसका वैकल्पिक नाम हम उसे दे सकते हैं नॉन प्रेशर वेल्डिंग होती है। नॉन प्रेशर वेल्डिंग होती है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, निम्नलिखित में से वह कौन सी स्थिति है जिसमें कोई ट्रांसफार्मर अधिकतम कार्यक्षम होता है? जो ट्रांसफार्मर है वो अधिक कार्य कर सकता है, मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है किसी ट्रांसफार्मर की। तो वो कौन सी कंडीशन होगी? जब हम आयरन लॉस कॉपर लॉस के बराबर होता है, वहां पर जो आयरन का लॉस है वो कॉपर के लॉस के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, तब जो है ट्रांसफार्मर अधिकतम कार्यक्षम होता है। फिर है, असंजन के सहकारी कारक उच्च होते हैं जब जो होते हैं रेल जो होता है सूखी हो। रेल यदि सूखी होगी तब आसंजन के सहकारी कारक उच्च होंगे। क्वेश्चन नंबर हम 12 देखते हैं, लंबी दूरी वाली रेलगाड़ी के एक यात्री डिब्बे में लाइटिंग के लिए पावर कैसे प्रदान की जाती है? यदि वो रेलगाड़ी बहुत लंबी है, बहुत लंबी दूरी की है, तो ये जो यात्री के डिब्बे में हम लाइटिंग के लिए पावर कैसे प्रदान करेंगे? तो हम बोगी के अलग अलग जनरेटर तथा बैटरियों से करते हैं। बोगियों में जो आप देखे होंगे कि अलग अलग जनरेटर लगे होते हैं और वहां पर बैटरियां भी लगती है, उससे हम वहां पर पावर को जनरेट करते हैं और लाइटिंग प्रदान करते हैं। चुंबकीय मापन में निम्न के जो निर्धारण के लिए बैलिस्टिक टेस्ट का उपयोग किया जाता है। किसके? चुंबकीय मापनों में।
तो किस प्रकार के? तो वो होता है प्रतिरूप के फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटाइजिंग फोर्स और बी एच कर्व एवं हिस्टेरेसिस लूप। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, वह ड्राइव निम्न है जो खानों के लिए उपयोग होती है जहां विस्फोटक गैसें मजबूत होती हैं, तो वो कौन सी ड्राइव है? तो वो होती है बैटरी इंजन। तो ये उस प्रकार की जो है माइंस में उपयुक्त करते हैं, हम उपयोग में लेते हैं जहाँ विस्फोटक जो गैसें मजबूत होती है मौजूद होती है, वहाँ पर हम बैटरी इंजन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम पेट्रोल भी ज्वलनशील होता है, डीजल भी होता है, ये भी होता है, तो इसीलिए हम बैटरी वाला का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल मल्टीमीटर का संगठक है? अब डिजिटल मल्टीमीटर का हमें क्या कंपोनेंट्स बताना है, तो क्या हो सकते हैं? एक पीएल एल और एक काउंटर, ये उसके कंपोनेंट्स हैं, तत्व हैं, संघटक हैं। ओह आई एम सॉरी 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 सॉरी, इसका राइट आंसर जो आ जाएगा ये आपका आ जाएगा एक अल्टरनेटर, एक एडीसी, एक डिस्प्ले और एक रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म जो होते हैं, ये कंपोनेंट्स होते हैं किसके? डिजिटल मल्टीमीटर के। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, फॉल्ट डाइवर्टर मूल रूप से क्या होते हैं? जो फॉल्ट डाइवर्टर की बात करेंगे तो वो होता है फास्ट स्विच। फॉल्ट डाइवर्टर होता है, वो फॉल्ट को डाइवर्ट कर देता है, फास्ट स्विच। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं कि यदि कोई सामग्री फ्यूज के लिए प्रयुक्त होनी है तो उसमें निम्नलिखित में से कौन सा गुण होना चाहिए? हम फ्यूज के लिए करेंगे तो उसका जो गलनांक है वो निम्न होना चाहिए और निम्न विशिष्ट प्रतिरोधकता होनी चाहिए। यदि हम फ्यूज के लिए जो तार का उपयोग करते हैं तो उसका गलनांक निम्न होना चाहिए और निम्न विशिष्ट प्रतिरोधकता होना चाहिए, निम्न निम्न ही रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, क्रीपेज डिस्टेंस निम्नलिखित में से है? जो क्रीपेज डिस्टेंस क्या है? तो वह है इंसुलेटिंग सामग्री की सतह के समांतर दो चालक भागों के मध्य न्यूनतम दूरी होता है हमारा क्रीपेज डिस्टेंस। निम्नलिखित में से कौन सा अनुदेश से बड़ा या के बराबर कहलाता है? जो अनुदेश होता है किससे बड़ा? GEQ जो होता है वो से बड़ा या के बराबर, ग्रेटर देन और इक्वल होता है अनुदेश। ठीक है, GEQ। क्वेश्चन नंबर हम 20 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन PLC टाइम्ड इंटरप्ट के लिए अच्छा है? तो यह है एपिड फंक्शन ब्लॉक। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं हम 21, निम्नलिखित में से कौन सी पीएलसी की एक इनपुट डिवाइस है? पीएलसी की पीएलसी, ठीक है। पीएलसी के जो इनपुट डिवाइस है नॉट अ आउटपुट, तो वो है सेंसर है। सेंसर जो है इनपुट डिवाइस है पीएलसी की। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा किसी टावर का वह भाग है जिसे भूमि के भीतर गाड़ा जा सकता है? टावर का भाग हमें बताना, जिसे भूमि के भीतर गाड़ा जाता है तो वह एंकर कहलाता है। तो आपका जो टावर जो रहता है उसका भाग रहते हैं जिसको गाड़ा जाता है अंदर, ऐसा, तो वो होता है आपका एंकर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्लास्टिक वेल्डिंग का उदाहरण है? प्लास्टिक वेल्डिंग में होता है आपका रेजिस्टेंस वेल्डिंग जो आ जाता है, ये प्लास्टिक वेल्डिंग के अंतर्गत आ जाता है। उच्च वोल्टेज के पारेषण में कंडक्टर लाइंस को टावर से क्यों लटकाया जाता है? तो भूमि से दूरी बढ़ाने के लिए जो है हम उच्च वोल्टेज के पारेषण में कंडक्टर लाइंस को टावर से लटकाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, किसी चालक में प्रभावी प्रतिरोध तथा ओमिक प्रतिरोध तब समान होते हैं जब जब जो है चालक के अनुप्रस्थ काट में धारा समान रूप से वितरित होती है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, वायु व जल में ऊष्मा का स्थानांतरण निम्न के द्वारा किया जाता है? वायु और जल में जो ऊष्मा का स्थानांतरण केवल संवहन के द्वारा। प्रकाश का अच्छा प्रदीपन निम्नलिखित में से किस प्रकार का होता है? तो वो होता है आपका 400 लक्स। जो दिन के प्रकाश का अच्छा प्रदीपन यानी कि एल्यूमिनेशन जो होता है वो आपका रहता है
400 लक्स का LUX का सर्किट में वोल्ट मीटर व अमीटर कैसे जोड़े जाते हैं। तो सर्किट में हम यदि वोल्ट मीटर को जोड़ना है या फिर अमीटर को जोड़ना है तो आप देखेंगे कि वोल्ट मीटर और अमीटर क्रमशः समांतर में और श्रृंखला में उस डिवाइस से जुड़े होते हैं जिसका वोल्टेज और धारा मापा जाना होता है। निम्नलिखित में से किस स्थिति में स्क्रूड कंडयुक्त सर्किट का उपयोग किया जाता है। स्क्रूड कंडयुक्त सर्किट का उपयोग किस स्थिति में किया जाता है तो वो होती है जब वोल्टेज 250 वोल्ट और 600 वोल्ट के मध्य हो, तब जब हम स्क्रूड कंडक्ट सर्किट का उपयोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इंस्टॉलेशन में न्यूनतम समय लेने वाला सर्किट ब्रेकर निम्नलिखित में से क्या है तो SF6 सर्किट ब्रेकर होता है। क्वेश्चन नंबर 31। ट्राम कारों को पावर सप्लाई करने वाली ओवरहेड लाइंस की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होती है। ट्राम कारों को जो हम पावर सप्लाई करते हैं तो जो ओवरहेड लाइंस की जो न्यूनतम ऊंचाई जो होती है वो 10 मीटर होती है, 10 मीटर की हाइट रहती है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हम 32 देख रहे हैं। XY रिकॉर्डर किस प्रकार के रिकॉर्डर से संबंधित है। XY रिकॉर्डर है तो किस प्रकार का, तो वो एक ग्राफिक रिकॉर्डर होता है। XY रिकॉर्डर जो होता है वो एक ग्राफिक रिकॉर्डर होता है। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं कि यानी कि किसका उपयोग फ्रीक्वेंसी के मापन के लिए किया जाता है। तो फ्रीक्वेंसी का मापन के लिए हम वैन के ब्रिड्ज का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है। किसको सामान्य रूप से टरबाइन तथा एक नियंत्रक से नियंत्रित किया जाता है। तो किसे करते हैं हम टरबाइन, फ्रीक्वेंसी को करते हैं हम टरबाइन तथा एक नियंत्रक से नियंत्रित किया सकते हैं टरबाइन को, फ्रीक्वेंसी को। क्वेश्चन नंबर 35 है कि किसकी अज्ञात राशि का वास्तविक या सटीक मान तथा मापे गए मान में अंतर होता है। तो वो होता है निरपेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि जो होती है वो किसी अज्ञात राशि का वास्तविक या फिर सटीक मान तथा मापे गए मान में अंतर होता है। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। यदि एक फेज सीक्वेंस RYB के फेज सीक्वेंस के लिए घड़ी की सुई की दिशा में घूमता है तो क्या होता है जब फेज सीक्वेंस BRY में परिवर्तित होता है तो यह केवल घड़ी की सुई की दिशा में घूमेगा। जो होता है यह केवल घड़ी की सुई की दिशा में ही घूमता है फेज सीक्वेंस। क्वेश्चन नंबर हम 37 की बात करेंगे। इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग को वरीयता क्यों दी जाती है। इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग जो होता है उसको वरीयता क्यों दी जाती है, क्योंकि यह एक ट्रक को रगड़ने से बचाती है। सिंक्रोनस मोटर में हंटिंग कैसे रोकी जाती है। सिंक्रोनस मोटर जो होती है उसमें हंटिंग जो होती है डैम्पर्स के उपयोग द्वारा हम रोक सकते हैं। 39 का है। एक बैलास्ट रेजिस्टेंस चोक से कैसे जुड़ा होता है। बैलास्ट रेजिस्टेंस होता है वह केवल क्रमानुसार यानी कि सीरियली ओनली इसमें जोड़ा रहता है, सीरियली पैटर्न में जोड़ा रहता है क्रमानुसार। उच्च चाल वाले अवर्तित अल्टरनेटर में निम्नलिखित में से किस प्रकार के रोटर का उपयोग किया जाता है। तो वहां पर हम नॉन सैलिएंट पोल टाइप के रोटर को इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम निम्नलिखित में से किस प्रकार के स्टार्टर का उपयोग उच्च रेटिंग वाले स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में किया जाता है। जो स्टार्टर का उपयोग हम करते हैं उच्च रेटिंग वाले स्लिप रिंग इंडक्शन में जो उपयोग करते हैं हम वो होता है रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर होता है। तो कैसा लग रहा है आप सभी को आज की क्लास, अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में राय दें। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं हम। सोडियम वाष्प लैंप द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग क्या कौन सा है। तो जो उत्सर्जित प्रकाश है उसका रंग जो होता है पीला होता है। सोडियम वाष्प लैंप में जो उत्सर्जित होता है इमिटेड होता है जो कलर, तो वो जो होता है लाइट का कलर वो कैसा रहता है, पीला रहता है। संचारण लाइन में विद्युत शक्ति हानि का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है, वो होती है प्रतिरोध होता है।
संचारण लाइन में। एक भूमिगत केबल में रोधन मोटाई मुख्य रूप से खालिस्तान पर निर्भर करती है, तो वो परिचालन वोल्टता पर निर्भर करती है। 8051 माइक्रो नियंत्रक में 16 बिट रजिस्टरों की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है, याद रखना। 8051 माइक्रो नियंत्रक होते हैं, उसमें 16 बिट रजिस्टरों की संख्या, 16 बिट रजिस्टरों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 46 देखते हैं। SCADA प्रणाली की दोष सहनशीलता का तात्पर्य क्या होता है? तो वो होता है सिस्टम त्रुटियों का प्रबंधन और समन्वय करने की क्षमता होती है SCADA प्रणाली की दोष सहनशीलता का तात्पर्य। क्वेश्चन नंबर 46 है कि कोई भार न होने की स्थिति में एक संचरण लाइन में धारा खालिस्तान के कारण होती है। यदि कोई भी भार नहीं होने की स्थिति में जो संचरण लाइन में जो धारा होती है वो लाइन की धारिता के कारण होती है, लाइन की धारिता के कारण होती है। आवृत्ति में 10 गुना परिवर्तन निम्न के रूप में जाना जाता है। आवृत्ति में यदि 10 गुना परिवर्तन हो रहा है तो किसके रूप में जाना जाता है? तो वो दशक के रूप में जाना जाता है। यदि कोई आवृत्ति है तो उसमें 10 गुना परिवर्तन हो रहा है तो वह 10 दशक के रूप में जाना जाता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर हम 49 देखते हैं। एक डीसी मोटर में प्रेरित ईएमएफ को क्या कहा जाता है? जो डीसी मोटर डायरेक्ट करंट में जो होती है बैंक ईएफएम कहते हैं हम उस मोटर को। यदि सेकंड 1,00,000 इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह कितने विद्युत धारा का निर्माण करता है? तो वो करता है 1,00,000 जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जो होता है वो 1.6 गुणित 10 की घात -14 एम्पियर विद्युत धारा का निर्माण करता है। 1.6 गुणित 10 की घात -14 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 51 है। भार में परिवर्तन के साथ प्रत्यावर्तित के टर्मिनल वोल्टता में परिवर्तन का परिणाम किस पर निर्भर करता है? तो वो भारित विद्युत धारा और शक्ति गुणक दोनों पर। भारित जो विद्युत धारा और शक्ति गुणक दोनों पर निर्भर करेगा। क्वेश्चन नंबर 52 है। प्रत्यावर्तित को सामान्य रूप से खालिस्तान पर शक्ति उत्पन्न करने के लिए रूपांकित किया गया, तो वह विशिष्ट आवृत्ति पर रूपांतरित किया गया था। प्रत्यावर्तित को सामान्य रूप से शक्ति पर। क्वेश्चन नंबर 52 है। एल्यूमीनियम को निम्न के कारण बस बार मटेरियल के रूप में वरीयता दी जाती है। एल्यूमीनियम को इसकी कम लागत जो होती है इसीलिए हम उस पर बस बार मटेरियल जो रहता है उसके रूप में हम वरीयता देते हैं एल्यूमिनियम को। क्वेश्चन नंबर 54 है कि ट्रांसफार्मर दो कॉइल्स के मध्य खालिस्तान के सिद्धांत पर संचालित होता है। ट्रांसफार्मर जो होता है वो आपकी पारस्परिक प्रेरण, जो दो टाइल्स रहते हैं उसके मध्य पारस्परिक प्रेरण के सिद्धांत पर संचालित होता है। क्वेश्चन नंबर 55 है कि वेव फॉर्म व इसके मूल घटक के मध्य आकार में निकटता की माप कैसी होती है? वो होती है टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन होती है। ठीक है, वेव फॉर्म और इसके मूल घटक के मध्य आकार में जो निकटता की माप जो होती है वो टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 है कि कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? कार्य करने की दर हमारी क्या शक्ति कहलाती है, सामर्थ्य कहलाती है, पावर कहलाती है। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। सीमेंट विनिर्माण उद्योग में निरंतर चाल संचालन के लिए उपयुक्त जो मोटर रहती है, सीमेंट का जो विनिर्माण करते हैं हम, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज रहती है सीमेंट की, तो वहां पर 3 फेज तुल्यकालिक मोटर का उपयोग करते हैं हम। याद रखना कि 3 फेज वाली तुल्यकालिक मोटर का उपयोग करते हैं। 3 फेज की मोटर लगाते हैं 3 फेज की। कहाँ पर? जब बड़े बड़े इंडस्ट्रियल सीमेंट प्लांट में हम जब मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तब इस मोटर का उपयोग किया जाता है। तरल की एक परत का आसन परत पर लगाया गया प्रतिरोध निम्न कहलाता है। क्या कहलाता है? वो आपकी श्यानता कहलाती है। फिर कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन की करंट गेन वैल्यू निम्नलिखित में से क्या हो सकती है? वह यूनिट से कम होती है। जो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन की करंट गेन वैल्यू होती है।
फिर है ड्रेन करंट का गेट वोल्टेज से अनुपात कैसा होता है, वो है ट्रांसकंडक्टेड होता है। 86 है स्थिर दाब पर तरल जल से वाष्प की प्रावस्था के परिवर्तन के दौरान खालिस्तान स्थिर रहता है, तो आपका जो तापमान स्थिर रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87 है एक सामान्य संग्राहक प्रवर्धन में वोल्टता लाभ है, वोल्टता लाभ जो हो जाती है वो एक से कम हो जाती है, कब, जब एक सामान्य संग्राहक प्रवर्धन में वोल्टता लाभ जो होती है एक से कम हो जाती है। फिर है स्टार संयोजित निकाय में लाइन और फेज वोल्टता के बीच फेज कोण अंतर कितना होता है, तो वो 30 अंश का होता है। किसके बीच, स्टार संयोजित निकाय में लाइन और फेज वोल्टता के बीच जो है वो 30 अंश का कोण अंतर होता है। एक सिंगल फेज में फुल ब्रिज इन्वर्टर निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है, तो वह है वी आर एम एस इज इक्वल टू वी डी एस। क्वेश्चन नंबर 90 है कि बंद पास नियंत्रण प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो प्रति पुष्टि तत्व उपस्थित है या वास्तविक निवेश के साथ तुलना करके वंचित निर्गत बनाए रखती है, त्रुटि संसूचक निर्गत हमेशा अधिक धनात्मक होता है। तो इसका ऑप्शन है एकमात्र, तीसरा सही है या फिर केवल 2 और 3 या केवल 1 और 2 या केवल 1 और 3, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 1 और 2, यानी कि प्रतिपुष्टि तत्व उपस्थित है और वास्तविक निवेश के साथ तुलना करके वांछित निर्गत बनाए रखती है। क्वेश्चन नंबर हम 91 देखते हैं, आवर्त धारा के ह्रास को जो लॉस हो रहा है उसको न्यूनतम करने के लिए रोटर के लेमिनेशन की मोटाई खालिस्तान से चुनी जानी चाहिए। तो जो लेमिनेशन करते हैं हम रोटर की वो 0.4 मिलीमीटर से 0.5 मिलीमीटर 0.5 मिलीमीटर तक चुनी जानी चाहिए। ठीक है, यानी इस पे हम कोटेड जो करेंगे वो 0.4 मिलीमीटर से 0.5 मिलीमीटर का करेंगे। शुद्ध रूप से प्रेरक परिपथ में वोल्टेज निम्न के द्वारा धारा को लैग करता है, तो कितने 90 अंश पर जो है वो धारा को लैग करता है। 93 है पारेषण कार्य क्षमता में वृद्धि कब होती है, जब वोल्टेज व पावर फैक्टर में वृद्धि होती है तब जो है पारेषण कार्य क्षमता ट्रांसमिशन एफिशिएंसी इंक्रीज होती है तब। 94 क्वेश्चन है कि 8051 माइक्रो नियंत्रक में जब अंक गणितीय परिचालन निष्पादित होते हैं तब कौन सा रजिस्टर के फ्लैग बिट प्रभावित होते हैं, तो वहां पर आपका आ जाएगा पीएसडब्ल्यू के जो है रजिस्टर फ्लैग बिट प्रभावित होते हैं। फिर शक्ति पावर की इकाई निम्न में से क्या होती है, शक्ति के बारे में पूछा, फिर उसकी इकाई के बारे में पूछ लिया। तो शक्ति को हम वाट में नापते हैं, इतने हॉर्स पावर या इतने वाट कहा जाता है, ये होता है। क्वेश्चन नंबर 96 है प्रतिरोध के श्रेणी समांतर क्रम के संयोजन में प्रतिरोध की न्यूनतम आवश्यक संख्या क्या होती, कितनी होती है, तो 3 होती है। यदि हम प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में संयोजित कर रहे हैं तो प्रतिरोध को हम श्रेणी क्रम में न्यूनतम कितने, आवश्यक संख्या कितनी हो सकती है, 3 हो सकती है, न्यूनतम 3, उससे ज्यादा कितने भी कर सकते हैं, कम से कम 3 कर सकते हैं। इम्प्रेग्नेंट पेपर इंसुलेशन का पार द्युतिक स्थिरांक निम्न में से क्या होता है, तो 3.5 होता है। कितना होता है, 3.5। इंटीग्रेटेड पेपर इंसुलेशन का पार द्युतिक स्थिरांक कितना होता है, 3.5। फिर है 1 वोल्ट मीटर का परास 0 से लेकर 10 वोल्ट है और उसमें 100 किलो ओम का आंतरिक प्रतिरोध है। इस वोल्ट मीटर के परास को 0 से लेकर 50 वोल्ट तक हम बढ़ाएंगे तो इसके लिए एकल प्रतिरोध को कैसे जोड़ा जा सकता है, तो उसे हम जो है एक 400 किलो ओम श्रेणी का हम प्रतिरोध से जोड़ सकते हैं। देखो 0 से 10 वाट में 100 किलो उसका तो 0 से 500 वाट में हम 400 श्रेणी का कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 की दी गई तालिका निर्धारित चाल के डीसी जनरेटर पर विवृत परिपथ परीक्षण परिणाम प्रदान करती है। जनरेटर का अविशिष्ट वोल्टेज रेजुअल वोल्टेज क्या होता है, रेजुअल जो वोल्टेज है वो, तो ये श्रेणी दी है, इससे 15 वोल्ट आप निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर हम 100 आ गए हैं। 25 अंश सेंटीग्रेड पर यूजेटी का मैक्सिमम पीक एमिट करंट निम्नलिखित में से क्या होता है, तो आपका 2 एंगस्ट्रम एम्पियर होता है। जो करंट है एमीटर हो जाएगा, ठीक है। ठीक,
तो दोस्तों हमने देखा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के कुछ। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपने देखा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कि आपको पूरे प्रोवाइड कर दिए गए हैं। आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल सिविल सचिन बिसेन पर विजिट करिए, उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको इसका पूरा पीडीएफ देखने को मिल जाएगा। और यदि कोई क्यूरीज हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। आपको डेली बेसिस पर आपके जो सब इंजीनियर की जो पोस्ट आई है उसके लिए आपको डेली लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा हमारे इस चैनल पर। तो thank you for watching this video.